टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट है मैथ में। साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज को पढ़ने से समझने से पहले कुछ मूलभूत बातें आपको मुझे इस चैप्टर की बतानी है, जिसमें से 2-3 मूलभूत बातें ऐसी हैं जो आपको हर समय चैप्टर में ध्यान रखनी होगी। बाकी कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल इजी चैप्टर होता है। ये केवल विवेक से उसे कटिंग करना होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है और विवेक से आप उसे कटिंग कर सकते हैं। जिसमें से पहली बात आप ध्यान रखें, पहली बात यह है कि साधारण जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर लगती है, ये ध्यान रखना है। यानी कि मूलधन पर मिलती है, कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं मिलती। पहला पॉइंट ध्यान रखना अपने दिमाग में, ब्याज पर ब्याज साधारण ब्याज पर नहीं मिलती है। अगर ब्याज पर ब्याज मिलता है तो वो अगला चैप्टर है आपका, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वहां पर ब्याज मिलता है। इस चैप्टर में आपकी कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगी। पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो सूत्र है वो एक ही सूत्र ध्यान रखना है, केवल एक सूत्र। वो सूत्र ये रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इंटू 100 बराबर P इंटू R इंटू T टाइम के लिए, R दर के लिए, P मूलधन के लिए, SI आपकी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, साधारण ब्याज के लिए। ये एक मूल सूत्र है। अब इस सूत्र में आपकी 3 यूनिट आपको पता है, चाहे ये आपको पता है उधर ये दोनों पता है, तो फिर वो चौथी यूनिट लग लेगी। इनमें से कोई 3 आपको पता हो जाए तो चौथी यूनिट आपकी निकल आएगी। वो यूनिट में एक सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करवा सकता है, आपका मूलधन ज्ञात करवा सकता है, आपकी दर ज्ञात करवा सकता है, रेट, और टाइम भी, समय भी आपका ज्ञात करवा सकता है। इनमें से तीनों में से एक ज्ञात करवाएगा और समय इसमें 3 आपको देगा। हो सकता है कि वो रिलेशन में बना करके दे दे, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको अपने सवाल के अकॉर्डिंग ये समझ के सेट करना होता है। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना। तीसरा मुख्य पॉइंट जो है उस पर विशेष ध्यान रखना है। वो क्या है? इस सवाल में, इस सूत्र में 2 चीज हैं, दर और समय। ये 2 चीज, दर और समय। इसको मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इस पर विशेष ध्यान रखना है कि देखिए, दर और समय में यूनिट जो होती है, यानी इनकी जो इकाई जो होती है, यहां पर सेम होनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कि यहां पर दर आपकी क्या दी है, वार्षिक शब्द लिख के दिया है। क्या लिख के दिया? वार्षिक। तो समय वर्ष में होना अति आवश्यक है। अगर वर्ष में समय नहीं है तो आप अपना सूत्र न लगाएं, यूनिट एक सी करके ही आप अपने सूत्र को लगाएं। दूसरा पॉइंट, दर अब आपकी छमाही दे रखी है। क्या दे रखा है? छमाही। तो समय भी आपका छमाही में होना चाहिए। इसी तरीके से दर तिमाही दे रखा है, ठीक है ना, तो समय भी तिमाही होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, यानी कि ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसे ही दर अब आपकी क्या देगा? मासिक दे रखा है। दर किस में दिया? मासिक। मासिक का मतलब महीने से होता है, तो यह समय माह में होना चाहिए।
इसी तरीके से दर दैनिक दिया है, दैनिक का मतलब दिन से होता है, ठीक है ना। तो आपका यहां पर समय दिन में होना चाहिए। अगर ये यूनिट एक सी है, आप अपना सवाल लगा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अब सवाल के घुमाव है। घुमाव में क्या करेगा कि कभी दर को अलग कर देगा, छमाही दे दिया, मान लो समय उसने वर्ष में दे दिया, तो अब आपके सामने यही प्रॉब्लम रही कि भाई अब हमको समय को बदलना है या दर को बदलना है। तो वो आपको सवाल में नीचे इंडिकेट देगा कि आपको जो दर या समय जिसके भी बारे में कहेगा कि आपको छमाही में निकालना है या ब्याज तिमाही में निकालना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सवाल में ये बनानी होगी। बात सुनना रहा नहीं। तो अब इस चीज को कैसे हम बदलेंगे, तो मैं आपको इनको थोड़ा अपनी ही लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको समझना है और इस पर विशेष ध्यान रखना है। फिर बाद में शॉर्टकट करने का तरीका उसे भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, वर्ष का मतलब, वार्षिक का मतलब होता है एक साल, और एक साल का मतलब होता है 12 माह, और छमाही का मतलब होता है 6 माह, और तिमाही का मतलब होता है 3 माह, मासिक का मतलब 1 माह, और दैनिक का मतलब 1 दिन। यानी कि ये जो शब्द लिखा है प्रतिशत, यानी कि यहां 100 रुपए पर, और इसके आगे जो भी लिखा है 4, 6, 10, 15 एनीबडी, वो 100 रुपए पर एक वर्ष में जो आगे लिखा है वो उतना ब्याज रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, एक वर्ष में ये हो गया। यहां पर वही चीज अब 100 रुपए पर 6 महीने में हो गई, और इस जगह पर वही चीज 100 रुपए पर 3 महीने में हो गई। इस तरीके से ये 1 महीने में हो गई, यहां 1 दिन में हो गई, यहां पर 1 दिन में आपकी हो गई। मान लीजिए अब मैं यहां पर लिखता हूं 5%, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 दिन में 5 रुपए हो गया 100 रुपए पर। इसका मतलब ये हो गया। अब अगला पॉइंट भी यही ध्यान रखना है, कभी इनको बदलने का ध्यान रहता है। जैसे कि अब मैं वार्षिक दर को छमाही में या तिमाही में या मासिक में या दैनिक में बदलना चाहता हूं, तो सुनो, अगर मैं वार्षिक दर को छमाही दर में बदलता हूं तो मुझे इस दर में 2 का भाग देना होगा, तब ये दर वार्षिक छमाही में बदल जाएगी। तिमाही में बदलना है तो 4 का भाग देना होगा इसी वार्षिक दर में। अगर मासिक में बदलना है तो 12 का भाग देना होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते, एक वर्ष में 2 छमाही, 6 महीने के 2 ग्रुप बन जाते, क्योंकि 12 माह होते इसलिए। अब यहाँ पर 4 ग्रुप बन जाएंगे 3 महीने के, तो आपको इसमें 4 का भाग देके यहाँ जाएंगे, 12 का भाग देके इस जगह आ जाएंगे, और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 365 का यदि मैं एक वर्ष में वार्षिक दर में दे दूं तो फिर वो दैनिक दर बन जाएगी। अब तुमने ऊपर से आपने नीचे की ओर बदल के ला रहे दर को, तो आप भाग दे करके नीचे पहुंचा रहे। अभी यहां पर इससे इसको बदलने का विचार है मेरा, यानी कि मैं छमाही दर को मासिक दर में बदलना चाहता हूं, तो मुझे अब भाग किसका देना पड़ेगा? अरे भाई, वर्ष में 12 थे माह और छमाही में 6 माह है। इसका मतलब छमाही दर को जब मैं मासिक दर में बदलूंगा तो मुझे इसमें 6 का भाग देना होगा। तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्सन कर सकते हैं। और यदि यही फिर नीचे से ऊपर आप ले जाते हैं, तो जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे आप भाग दे रहे हैं, और वो चीज जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा करना होगा। अभी आपकी मासिक दर है और मुझे बनाना है तिमाही दर में। किसमें बनाना है? तिमाही दर में। तो सुनो, 1 महीने की दर है और तिमाही में 3 महीने होते, तो मुझे इसमें 3 का गुणा करके यहां लाना है।
और यही मुझे वार्षिक बनाना है, तो फिर इसमें मुझे 12 का गुणा करके वार्षिक में लाना है। अब सीधा सिद्धांत ये हो गया कि मैं ऊपर से यानी बड़ी समय की दर को जब लाऊंगा नीचे की ओर छोटे समय की दर में, तो मुझे भाग दे के करना है, और छोटी समय की दर को मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो उसके लिए मुझे गुणा करना है, यानी ऊपर से भाग दे के छोटा करना है और नीचे से छोटे को गुणा करके बड़ा करना है। अब यहां समय की भी बात यही रहेगी, लेकिन अब ध्यान रखना, समय और दर और समय में बिल्कुल उल्टा काम होता है। जब मैं ऊपर से वार्षिक दर या इस दर को नीचे ला रहा था तो भाग दे रहा था, लेकिन यहां मुझे गुणा करना पड़ेगा उसी का, यानी कि मैं वर्ष को तिमाही में बदलना चाहता हूं। किसको? वर्ष को मैं तिमाही में बदलना चाहता हूं, तो इस वर्ष में मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये तिमाही में बदल जाएगा। अगर 12 का गुणा कर दिया तो माह में बदल जाएगा, अगर मैंने 365 का गुणा कर दिया तो दिन में बदल जाएगा। और नीचे से जब ऊपर करना है तो भाग देना है। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखना है इस सूत्र से लगाने से पहले। सवाल में जैसा आपको इंडिकेट दे रहा है, कर रहा है, आपको बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करना है। बाकी व्यवस्था बहुत इजी है, एक ही सूत्र है, इसमें 3 आपको ज्ञात होंगी, एक आपको पूछने वाला है, आप निकाल सकते हैं। ये आपका पूरे चैप्टर का कंसेप्ट रहा मेरी लैंग्वेज में। अब काम आप जब करेंगे तब बहुत इजी होगा। जैसे सिंपल सवाल आपके सामने एक प्रस्तुत करता हूं मैं, जैसे कि कोई धनराशि आपकी है, धनराशि 15,000 रुपये है, मान लीजिए क्या है, 15,000 रुपये धनराशि है, यानी कि पी आपको 15,000 रुपये दे रखा है, धनराशि है, ये मूलधन है, आपको ये 15,000 रुपये दे रखा है, और 3 वर्ष के बाद में टाइम आपको दिया है 3 वर्ष, ठीक है ना। ये टाइम 3 वर्ष के बाद में आपको जो ब्याज मिल रहा है इस पर, यानी कि एसआई जो मिलने जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, वो 5400 रुपये मिलने जा रहा है। कितने? 5400 रुपये। अब आपके लिए क्या पूछने हैं का है, इसमें दर रह गया, तो दर आपकी क्या होगी, दर आपको पूछने लगा। सिंपल सवाल रहा, मैंने बिल्कुल सिंपल सवाल दिया है, आप इसकी हर यूनिट को अपने स्थान पर लगा दें, एक यूनिट रह गया है समय, वो दर वाली, दर आपका निकल आएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। सूत्र में आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि अब मैं आपका एसआई की जगह पर यहाँ पर 5400 रुपये लगा दूं, और पी की जगह पर आपका 15,000 लगा दूं, और टाइम पी की जगह पर आपका 3 लगा दूं, आर रह गया, आर का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट में इधर से इधर काट सकते हैं, या आपकी आर से जो गुणा कर रहे हैं उनका इधर आके भाग दे सकते हैं, आपका आर की वैल्यू निकल आएगी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है, ये मूल चीज है, इस चैप्टर का मूल चीज यह है, यहां पर गलती आपसे हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। देखो अभी मैं आपके इस चीजों को लगा रहा हूं, एसआई मुझे 5400 रुपये दिया है, 5400 रुपये इंटू 100 बराबर में 15,000 रुपये मुझे मूलधन दिया है, और इंटू आर मुझे ज्ञात कराना चाह रहा है, टी मेरे लिए से पूछा है आर तो ज्ञात कराना है, टी का मुझे 3 वर्ष दिया है, टी का मेरे लिए 3 वर्ष दिया है। देखो इसके तीनों जीरो मैंने काट दिए दर से, अब मुझे केवल 15 और 3 का भाग देना है इसमें, तो पहले 3 का दे लें। देखिए 18 × 54 यानी कि 180, अब 15 का दे लें, 15 × 15 बचा 3, 15 यानी कि आर बराबर 12%, ये आर बराबर 12% वार्षिक रहेगी, कारण है कि ये समय आपको वर्ष में दिया है, तो अब यहां पर ये शब्द जो आएगा वो क्या रहेगा, वार्षिक रहेगा।
आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, नॉर्मल बात थी, सीधी बात थी, कोई विशेष इसमें नहीं था, डायरेक्ट सूत्र में लगाना था। अब देखिए मैं इसी सवाल को परसेंटेज में भी ढाल सकता हूं, क्यों कि आपको मैं पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूं कि आपके कई चैप्टर ऐसे हैं कि सीधे परसेंट से जुड़ते हैं। देखिए यहां पर दर मुझे परसेंट में ही दी है, जो निकल के आई है 12%। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पे 12 रुपए ब्याज मिलेगा, 100 रुपए पे 12 रुपए 1 साल के लिए, जो टाइम समय में दिया है आपका इस तरीके से मिलेगा। अब मेरे लिए क्या है, सवाल में मुझे पूछा है, आपको दर पूछा है, अब मुझे दर निकालना है। परसेंटेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मेरा ये ब्याज कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो 1 वर्ष का आ जाएगा ये ब्याज, भाई 3 साल का है और ये मूलधन पर ही रहता है, कभी ब्याज पर ब्याज नहीं रहता है, तो इसका मतलब 1 साल का बन जाएगा ना। मैं 5400 रुपये में यदि मैं 3 का भाग दे देता हूं तो आप क्या पाएंगे, ब्याज तो मिलेगा लेकिन 1 वर्ष का, ये 1 वर्ष का ब्याज है। और कितने रुपए पर है, ये 15,000 रुपये पर है। अब 15,000 का भाग दे देंगे तो 1 रुपए की ब्याज आ गई, समझने का प्रयास करिए, 1 रुपए की ब्याज हो गई। और ये परसेंटेज करना है, क्यों कार लगाना है, परसेंटेज का मतलब 100 रुपए की ब्याज। लो ये 100 रुपए की ब्याज हो गई, काट के आपका सीधा आंसर आ गया। ये सूत्र मैंने अब यूज नहीं किया, अब मैं इस सवाल को परसेंटेज में कन्वर्शन करके ले आया, निकाल ब्याज रहा हूं, परसेंटेज में ले आया। अब आप क्या पा रहे हैं, देखिए 2 जीरो ये कटा, ये कटा, इसमें भाग देना है सीधा, ठीक है ना, ये 12%, ठीक है ना, वार्षिक आपका ये निकला। ये भी आपको समझ में आ गया हो, आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इन सवालों को निकाल सकते हैं, कहने का मेरा मतलब यह है। देखिए मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने का प्रयास किया है, और उसको यदि तुम किसी तरीके से और इजी करना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना है, अगर टाइम और ब्याज दिया है तो ब्याज में समय का भाग देना है, 1 वर्ष का निकलेगा, वो 1 साल की ब्याज मूलधन पर होगी, उसका भाग दे करके सीधा 100 का गुणा करेंगे, दर निकलेगी। क्या निकलेगी, दर निकलेगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सवालों को ढालने की आदत डालें, कोई ट्रिक नहीं होती है, ये सब कहते हैं ट्रिक डेवलप हो रही है, हम इनको याद करें, अरे याद नहीं, आप मूल जड़ को पकड़िए। चैप्टर की अगर जड़ हाथ में आ गई तो जीवन में भूलना ही नहीं है, और उस चीज को पकड़ना है, और मैं उसी चीज को पकड़ाता हूं। मैं जब अपनी टीचिंग करता हूं तो अपने सामने वाले को अपने जैसा बनाने का प्रयास करता हूं, और जब मेरे जैसा हो जाएगा तो मौखिक सवाल करेगा, व्यावहारिक गणित है ये। आपकी जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो भी गणित है, जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं पूछी जाती हैं, वो व्यावहारिक गणित है। भाई सोचिए, आपको कराने के लिए 25 से 30-40 मिनट सेकंड दे रहा है, और आपको जब 40 सेकंड सवाल को करने के लिए दे रहा है तो क्या तुम्हारे लिए पूरी थीसिस दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सवाल बना के देता है वो। लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और उस भटकाम में हम समझते हैं कि ये बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा, बच्चे यहां तक है कि हार मान लेते हैं। जबकि गणित से सब्जेक्ट कोई सरल नहीं है, बशर्ते उसका उसने बेसिक समझ रखा है। बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, मौखिक कैलकुलेशन होती है। देखिए आज मैं और भी तुम्हारे सामने ऐसे ही कुछ और सवाल प्रस्तुत करता हूं। देखो कोई मूल धन आपको ज्ञात करना, मूल यानी कि मूलधन आपको ज्ञात करना है, और इसमें ब्याज की जो दर है वो 5% है। क्या है, ब्याज की दर 5% है, और जो ब्याज मिलने वाली है
और ब्याज जो मिलने वाली 1 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिल रही है आपको सवाल में। और वो भी ब्याज आपको जो मिल रही है प्रति वर्ष, यानी कि ये ब्याज जो मिल रही है प्रति वर्ष, यहां ये दर जो ये प्रति वर्ष है। इसका मतलब 1 साल में आपके उस मूलधन पर 5% ब्याज की दर से 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब टाइम उसको दिया है उसने, यानी टाइम 1 वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 वर्ष दे रखा है। अब भाई थोड़ा टेंशन है। टेंशन क्या है कि 1 दिन की ब्याज है। यहां पर एक इसने बता दिया कि 1 दिन में आपको इतना ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 दिन में आपको 1 दिन की ब्याज दे रखी है। तो अब आपको 1 दिन की ब्याज दी है, तो 1 दिन के हिसाब से आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा। अब यहां टाइम जो वर्ष में होकर के क्या हो गया, ये 1 दिन हो गया, क्योंकि ये 1 दिन की ब्याज है, तो यहां 1 दिन हो जाएगा समय। ठीक है ना? अब 1 दिन की ब्याज है, तो अब आपको वो जो मैं आपको बता के गया पीछे कि दर और समय को आपको 1 यूनिट में चेंज करना है। चाहे आप समय को चेंज कर लो, चाहे आप दर को चेंज कर लो। दर को चेंज करेंगे तो वार्षिक दे रखी है, तो उसमें 365 का भाग देना है। ठीक है ना? आपको 365 का इसमें भाग देना है। तो देखिए भाई, ये वार्षिक दर है। अब इसमें 365 का मैं भाग देता हूं, तो अब ये प्रतिशत दैनिक दर हो गई। क्या हो गई? दैनिक हो गई। इसे काटेंगे तो काट के ये आता है 1/73। ठीक है ना? प्रतिशत दैनिक 1 दिन की ब्याज है। अब आप अपने सूत्र में लगा सकते हैं। अगर सूत्र में नहीं लगाना चाहते हैं तो सुनिए, अब आपको ब्याज दी है 1 दिन की, दर भी दी है, दर भी दिया है। आप इस दर से आप डायरेक्ट मूलधन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? परसेंटेज में बताता हूं। ब्याज कितनी है? ब्याज है आपकी ये 1 रुपये। किस दर से है? आपकी 1/73%, यानी 100 रुपये की, या परसेंट का मतलब 100 रुपये की ब्याज बन रही है 1 दिन में। तो समय भी आप ये समझिए कि मूलधन यहां पर आपका इस सवाल के अकॉर्डिंग 100 रुपये रहा, भाई यहां दर के अकॉर्डिंग 100 रुपये रहा, तो इसका 1/73 का आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो मूलधन में कन्वर्सन हो गया। ये मूलधन में कन्वर्सन हो गया। अब इसको 5/4 से ले आइए। ठीक है ना? तो मूलधन आपका 7300 रुपया हो गया। ये मैं परसेंटेज में समझ आ गया इस चीज को। सूत्र में सुनिए, सूत्र से भी सुन लीजिए। आपको क्या दिया है? ब्याज दिया है, SI दिया है। ठीक है? इंटू 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी कि SI 1 रुपया। सूत्र से समझा रहा हूं। P आपको ज्ञात करना था। R आपकी निकल के आई 1/73 इंटू टाइम 1 दिन। अब देखिए, ये फ्रैक्शन में नीचे है तो इधर बराबर में आके गुणा कर देगा, तो 73 इंटू 100 बराबर में यहाँ P रह गया, अर्थात P बराबर 7300 रुपये। ये सूत्र में समझा दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और मैं जो समझा रहा हूं, ये ब्याज किस दर से थी? 1 दिन की थी। आपकी पूरा मूलधन बन जाएगा। उस ब्याज में आपने दर का भाग दिया, दर परसेंटेज में थी 100, यानी कि
भले ही एक दिन की आपकी दैनिक दर थी, लेकिन वो 100 रुपए पर मिलने वाली ब्याज थी, इसलिए मैंने इंटू 100 का गुणा कर दिया यहाँ पर, और ये मूलधन में कन्वर्सन हो गया, जो मूलधन है बेसिक उसमें कन्वर्सन होकर के आ गया, ये परसेंटेज में हो गया, और वो आपका डायरेक्ट सूत्र में हो गया। इसमें एक बात का ये ध्यान रखा कि मुझे ये जो दर थी वो दैनिक दर में कन्वर्सन करनी पड़ी, क्योंकि वो एक दिन की ब्याज थी, तो समय मेरे लिए एक दिन दिया था, इसलिए मुझे वो कन्वर्सन करनी पड़ी है। अब अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल आपका कुछ भिन्न टाइप का है, समझने का प्रयास करें। देखिए, कोई धन है और वो किसी दर से अपने का दोगुना तिगुना हो रहा है और कुछ समय में हो रहा है, तो इस टाइप के सवालों को करते समय थोड़ा बेसिक पे आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे, मैं अभी सवाल के लिए आपको प्रस्तुत करता हूं। यानी कि कोई धन 10 वर्ष में, क्या हुआ, 10 वर्ष में कोई धन 10 वर्ष में अपने का दूना हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहां क्या आपको ज्ञात है, कोई धन 10 वर्ष में अपने का दूना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको समझना है कि यहां धन मान लो एक था, धन क्या था, एक, और वो अपने का दूना हो रहा है, इसका मतलब 2 हो रहा है। अब धन तो एक था, यानी कि ये मूलधन बन गया। अब अपने का दूना हो रहा है, अर्थात ये क्या बना, मिश्रधन में ब्याज के, यानी दूना होने का मतलब उसमें ब्याज जुड़ के आ गई। अब तुमको यहां मिश्रधन दे रखा है, अब मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो आप इससे ब्याज निकाल सकते हैं। एसआई मिश्रधन में से मूलधन जब घटा देंगे तो आपकी एसआई जो निकल के आ गई वो 1 आ गया। अब यहां पर मुझे क्या चीज पता है, मूलधन भी पता है, टाइम भी पता है, एसआई भी पता है, तो रह क्या गया, सूत्र के लिए क्या रह गया, सूत्र के लिए दर रह गई। आपको इसमें दर पूछता है, क्या पूछता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो आप समझिए सूत्र में लगा लीजिए, यानी एसआई 1 रुपीज इंटू 100 बराबर मूलधन 1 रुपीज इंटू दर आपको पूछ ही रहा है, ठीक है, टाइम आपको 10 वर्ष दिया है, आपको समय 10 वर्ष दिया है। अब 10 वर्ष दिया है तो इस 10 का यहां भाग दे देंगे तो क्या आ गया, 10% आर निकले वार्षिक, यहां पर आपकी दर निकल के आ गई 10% वार्षिक। इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर एक चीज ये सोचना है कि वो धन अपने का दूना तिगुना 4 गुना जब होने की बात आ रही है, तो समझिए कि वहां पर मूलधन भी पता है और मिश्रधन भी पता है। अगर मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे तो आपकी ब्याज भी मिल जाएगी। 3 स्टेप यहां से एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं, जो कि आप उसके लिए हड़बड़ा रहे हैं। अब सोचते हैं कि यहाँ एक्स मान लेते हैं, अब एक्स के लफड़े में पड़ेंगे तो एक्स के हिसाब से तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे मैं 100 मानता तो यहाँ 2 से हो जाता है, भाई सवाल उसी के अकॉर्डिंग निकल आता, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो इस तरीके के सवालों को आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, समझने की बात है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अब इसी सवाल में अब दूसरी कंडीशन देता है, क्या दे रखा है कि अब वो कहता है कि आपको दर दिया है 20% और टाइम भी दिया है, आपको क्या टाइम दिया है, ठीक है ना, टाइम दे रखा है 10 वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये करता है
कि अब वो मूलधन अपने का कितना गुना हो जाएगा। यानी सवाल ये रहा कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का कितने गुना हो जाएगा। अगर सवाल में लिखना चाहूं तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा। प्रश्न यह है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे यहां 2 चीज दी है, अब तीसरी चीज मुझे दिया नहीं। भाई सवाल में कम से कम 3 चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जब 3 चीज मालूम होगी तब आप अपने सूत्र को लगाएंगे, तब आपका चौथा निकल के आएगा। लेकिन अब यहां थोड़ा विवेक का काम है। अगर आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान रखते हैं, अपना विवेक लगाते हैं, तो यहां तीसरा भी मुझे दिया है। अब वो क्या दिया है समझिए। ये क्या शब्द लिखा है, 20% वार्षिक, ठीक है ना। एक शब्द यहां पर लिखा वार्षिक। ये प्रतिशत का मतलब क्या है, 100। प्रतिशत का मतलब मैं 100 को बहुत समझाता हूं। अब यहां ये छिपा हुआ रहस्य, और इस छिपे हुए रहस्य को नहीं पकड़ पाते हैं आप। अब ये समझिए कि ये जो आपको कह रहा है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में 20 रुपए ब्याज मिलेगी, आपको ये कह रहा है ये सवाल में। इसका मतलब ये 100 रुपए क्या हो गया, आपके लिए तो मूलधन हो गया। अरे भाई 100 रुपए पे तो मिल रहा है, तो ये मूलधन हो गया। और बताइए, हमने यहां से अपनी मूलधन देख लिया। अब सुनिए, जब 1 वर्ष में तुम्हें 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिल रहा है, और मैं बेसिक में पहले पॉइंट पे बताया था कि साधारण ब्याज कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, हमेशा मूलधन पर लगता है। और यहां पर ये 100 रुपए पर 20 रुपए 1 साल में मिल रहा है, तो 10 साल में कितने रुपए हो जानी चाहिए ब्याज। यानी कि ऐसा ही यहां पर मैं करना चाहता हूं तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 200 रुपए ब्याज होगी। 10 साल में 200 रुपए ब्याज होगी। अरे 200 रुपए तो ब्याज हो गई, 100 रुपए मेरा मूलधन था। और सवाल में कहता कोई धन कितना गुना हो जाएगा, तो ब्याज और आप मूलधन को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 300 हो गया। यानी कि यहां पर P प्लस SI आपने जोड़ दिया तो कितने रुपए हो गया, ये 300 रुपए हो गया। अब प्रश्न करता है कि कोई धन कितना गुना हो जाएगा। धन कितना था, 100 रुपए था, हमको ज्ञात नहीं था, यहीं से हमने दर से निकाल लिया। अब 100 का ये ब्याज धन, मिश्र धन कितने तैयार हो रहा है, 300। तो यहाँ 100 का ये कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। यानी कि अब इस सवाल का आंसर जो आना है वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें 3 गुना हो गया। बताइए, है मौखिक, बशर्ते आपको ये पकड़ना है। देखिए, मैं तो आपको पकड़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। सोचते हैं कि 2 चीज दी, तीसरी तो नहीं निकाली क्यों, वो कह रहा है भाई प्रतिशत का चिन्ह लग रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि 100 रुपए पे ब्याज मिलने वाली 1 साल में। तो हमने उसी को मूलधन मान लिया, हमने चक्कर में पड़े एक्स के में। और मूलधन मान के 1 साल में 20 मिल रहा है, 10 साल में कहता है मूलधन पर ही ब्याज लगती है, कभी ब्याज पर लगती नहीं। इसलिए हमने 10 साल में हर 10 साल यानी हर साल 20-20 रुपए मिलेगा, तो 10 साल में ब्याज आपकी 200 रुपए ब्याज की हो गई। अब इसमें मूलधन जोड़ते हैं तो वो 300 बनता है, वो मूलधन का 3 गुना बन के तैयार होता है। मौखिक सवाल है, आपको समझना है केवल, ठीक है। अगला पॉइंट ऐसा ही कुछ अगला पॉइंट है, बिल्कुल लगभग ऐसा ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। यानी कि एक ही कंडीशन को 2-3 तरह से घुमाने का प्रयास किया गया है, और उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। कभी उसमें दर पूछने बैठता है, कभी मूलधन पूछने बैठता है, कभी कुछ पूछने बैठता है, एक ही वो है उसमें। अब सुनो, अगला क्वेश्चन है
देखिए कोई धन फिर रहा, यानी कोई धन अपने का 5 वर्ष में दूना हो जाता है। क्या हो जाता है? दूना हो जाता है। सवाल में लैंग्वेज पकड़िए, क्योंकि शब्दों को पकड़ लिया तो बहुत इजी हो जाता है। कोई धन पता नहीं और वहां कह रहा है कि दूना हो जाता है, तो धन 1 मान लिया। धन का मान लिया? 1 मान लिया। दूना हो जाता है तो मैं ब्याज की यानी मिश्र धन बन गया। और ये 5 वर्ष में ऐसा हो रहा है। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? अब यहां से आप ऐसा ही निकाल सकते हैं 1 रुपया, चूंकि इसमें ब्याज शामिल है। अब एक पॉइंट पढ़ा है मैंने और उसमें ढेर सारी चीज इकट्ठी कर दी मैंने। अब आपसे प्रश्न करता है क्या? अब प्रश्न जो करने जा रहा है वो तो वही धन अब कितने वर्ष में, यानी कि टाइम पूछता है कि वही धन अब कितने वर्ष में अपने का कितना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना। अब ये प्रश्न यहां घुमा दिया, यानी धन वही रहा और कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा। यानी ये रहा, ये आपका अमाउंट रहा, ठीक है ना, मिश्र धन रहा, ठीक है ना। अब ये कितने वर्ष में हो जाएगा, टाइम पूछता है यहां पर। अब यहां समझिए एसआई आपकी कितनी निकल के आ रही है? आपका सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है 3 आ रहा है 3। अब समझिए मैंने बेसिक में एक चीज बता के गया था कि हमेशा साधारण ब्याज मूलधन पर लगती है, कभी ब्याज पर ब्याज नहीं लगती। तो समझिए ऊपर एक आपको इंडिकेशन दिया है कि 5 वर्ष में एसआई कितनी निकल के आई? 1 रुपया। तो हर साल में ये 1-1 बनेगी, हर 5 साल में 1-1 बनेगी। और यहां मुझे एसआई कितना करना है? 3 रुपये करना है। इसका मतलब हर 5 में 1 तैयार हो रही है, तो ये 3 गुना कितने वर्ष में तैयार होगा? 15 वर्ष में होगा ना, ठीक है ना। यानी कि टाइम निकल गया है जो आपको पूछ रहा है। आप सोच रहे होंगे कुछ लिखाई नहीं हो रही, सवाल में कुछ देता नहीं है और आंसर आ जाते हैं। फिर सुनिए प्रश्न में क्या कहा था तुमसे। वो कहता है कि कोई धन 5 वर्ष में अपने का दूना हो जाता है, अपने का दूना हो जाता है 5 वर्ष में। अब आपको घुमाने के लिए उसने पूछ लिया कि वही धन अपने का कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए धन पता नहीं था, केवल एक ही चीज पर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आपको टाइम दिखा रहा है कि 5 वर्ष में ऐसा होता है, अपने का दूना हो रहा है। तो हमने उस धन को 1 रुपया मान लिया। भाई कह रहा दूना होता है, तो आपका मिश्र धन यानी मैं ब्याज की 2 रुपया बन गया। इससे एक बात और मिल गई कि मिश्र धन से मूलधन घटाया तो आपको ऐसा ही मिल गई। ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर दी मैंने इसमें। अब आगे मैंने कैलकुलेशन नहीं किया या दर नहीं निकालना चाह रहा, मैं तो उस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मेरे से इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब ये बताइए कि वही धन अब कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब सवाल में ये कह रहा है अपने का 4 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब वही धन 1 रुपया, अपने का 4 गुना अर्थात 4 रुपए, अर्थात ब्याज कितनी बन के तैयार हो गई? 3 रुपए। अब 3 रुपए ब्याज तैयार हो गई। अब 3 रुपए तो भाई कितने दिन में होगी? जबकि 1 रुपया कितने वर्ष में तैयार हो रही थी? 5 वर्ष में। और बेसिक में ये बात आपको बता के गया था ये मूलधन पर ही ब्याज लगती है, कभी ब्याज पर ब्याज नहीं लगती है। तो अगला 1 रुपया 5 वर्ष में फिर तैयार होगा, फिर अगला 1 रुपया फिर 5 वर्ष में तैयार होगा। इसके लिए कितने वर्ष तैयार हो जाएंगी? अरे भाई 3 × 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि वो 15 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा।
बात समझ में आ रही होगी भाई। थोड़ा मैं समझा ज्यादा रहा हूं और आपको करके कुछ कम दिखा रहा हूं। बात कुछ ऐसी ही है कि ये मौखिक है, लेकिन ये समझाने से ही आपके दिमाग में सेट होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति ने भिन्न भिन्न बैंकों से ऋण उधार लिया है, लेकिन क्या हुआ। देखो दो तीन बात सामने आनी है। अगर उसने ऋण सेम उधार लिया है, अगर उसे ब्याज सेम देनी पड़ रही है, तो उसने निश्चित समय के लिए और निश्चित दर से ब्याज सेम देनी हो रही है। बात समझिए मेरी बात को, मैं क्या समझा रहा हूं। अगर ब्याज अलग अलग दे रखी है, समय सेम है और मूलधन भी सेम है, तो निश्चित दर अलग है। ये तो स्वाभाविक है भाई। उसने मूलधन दोनों से सेम लिया, समय भी उसने सेम रखा, लेकिन ब्याज अलग अलग देनी पड़ी। अब ब्याज अलग अलग देनी पड़ी तो इसका मतलब दर अलग है। और हो सकता है कि दोनों की ब्याज का अंतर तुम्हें सवाल में दे दे, तो सवाल के घुमाव है, ये आपको समझना है। कुछ ऐसे ही घुमाव पर ये सवाल है, इसको समझिए। देखिए एक व्यक्ति ने दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए उधार लिए हैं। क्या लिया है? 500 रुपए कर्ज में लिया है, ऋण लिया है, ठीक है। और 2 वर्ष बाद उसने 2 वर्ष का टाइम दिया है। जब बैंक में वो अपने ऋण को देने गया, तो दोनों बैंकों में जो ब्याज का वो जमा करने में जो अंतर पड़ा, वो 2.5 रुपए का अंतर पड़ा। अर्थात ब्याज में अंतर पड़ गया। मूलधन तो दोनों में सेम रखा है उसने, अर्थात दोनों बैंकों की एसआई का अंतर आ गया। यानी कि दोनों बैंकों की एसआई का अंतर 2.5 रुपए आ रहा है। आपको ये सवाल दे रखा है, यानी दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, जिससे 2 वर्ष बाद उसे ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए 2.5 रुपए है। तो उनकी दरों का अंतर क्या होगा। अब यहां पर दरों का अंतर पूछ रहा है, क्योंकि 3 यूनिट तो आपको पता होगी, चौथी यूनिट आपको लिखानी, क्योंकि सूत्र में 4 ही यूनिट है। तो सुनिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। परसेंट से समझाऊं या सूत्र से? दोनों से ही समझा देता हूं। चलो यहां सूत्र में ही लगा देता हूं। देखिए ब्याज कितनी अंतर में, 2.5 इंटू 100 बराबर मूलधन दोनों का सेम है, तो कोई बात नहीं 500 लगा सकते हैं, इंटू दर तो दी नहीं, दर आपका निकल आएगी। वो कि दर जो दे रखा है वो डिफरेंट, हाँ दर नहीं दी है, तो वो दोनों की दर का डिफरेंट ही आएगा वहां पर। यानी कि आर और आर का डिफरेंट आ जाएगा, यहां दर ये लिखनी पड़ेगी। और इनटू टाइम आपका रहेगा, टाइम रहेगा आपका 2 वर्ष। ये सूत्र में रहा, दर का डिफरेंट आएगा सूत्र से। आप यहां पर इन दोनों का भाग दे देंगे तो आपका दर का डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि दोनों की आर का डिफरेंट इधर आ गया, यानी 2.5 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, ये हाँ इधर आके गुणा कर, ये 1000 हो गया ना, 1000 का यहाँ भाग दे दो, इंटू 100 और इधर में 100 था, यहाँ पर 1000 का भाग दे दो। लो 2 जीरो वो कट गया, इसका भाग देना है तो पॉइंट यहाँ गया। यानी कि R माइनस आर बराबर 0.25%। यानी दोनों दरों का ये सूत्र से रहा। अगर इसी सवाल को मैं परसेंटेज में लेके आता हूं तो सुनिए, ये ब्याज का डिफरेंट मुझे कितनी साल का दिया है, 2 साल का, तो मुझे 1 का चाहिए, इसमें 2 का भाग दीजिए। 1 साल का डिफरेंट आ गया 1.25, 1 साल की ब्याज का। और ये ब्याज किस पे मिल रही थी, ये ब्याज मुझे 500 रुपए पे मिल रही थी। 500 का भाग दीजिए, तो ये ब्याज फिर कै रुपए की हो गई, 1 रुपए की, तो मैंने 500 का दे दिया। और दर किस में होती है, दर किस में होती है, परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब 100 रुपए, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। लो दर का अंतर आ गया निकल के। यहां देख रहे हैं आप, दोनों जीरो कटेंगे, 5 का भाग दीजिए,
यहाँ पॉइंट लगा है, ठीक है, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 दूनी 10, अब 2 बच गया 55, ये मैं परसेंटेज में समझ आ गया, वार्षिक। यानी कि मैं इसे परसेंटेज में भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सूत्र लगा रहा हूं और ये आपको परसेंटेज में की बात का ध्यान रखना है। तुम्हें 1 वर्ष की ब्याज निकालना है और 1 वर्ष की ब्याज में मूलधन का भाग देके तो वो एक रुपए की ब्याज हो जाती है फिर, और वो दर जो 100 रुपए पर होती है, तो प्रतिशत लगा होता है, इसलिए इसमें 100 का गुणा करना होता है, आपकी परसेंटेज वार्षिक दर निकल आती है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप इन सवालों को कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको देखिए मैं इतना ही पढ़ाता हूं, अगली क्लास में और ढेर सारी प्रॉब्लम को लेके आता हूं, और मेरी क्लास में आप एंड तक बने रहें, लास्ट तक देखिए। हर सवाल अलग अलग मोड को लेके आता है और उन मोडों को आपको बेसिक से ही काटना है और बेसिक से काट के अपने अकॉर्डिंग ढालना है, उसी को ट्रिक कह देते हैं। आप कहते हैं कि ट्रिकी गणित क्या होता है? अरे ट्रिक कितनी याद करोगे, हर एक सवाल की अलग अलग ट्रिक होती है। आप उसके बेसिक को पकड़ो, अपने अकॉर्डिंग उसकी ट्रिकी बनाइए और बनाने के बाद सवाल सीधा हो जाता है। और इस तरीके से आप सवालों को करेंगे। देखिए मेरी गुजारिश रहेगी कि आप मेरी क्लास को कंटिन्यू देखें और पूरा क्लास देखें। क्लास देखने के बाद में आप अपने मित्र दोस्त जो भी हैं, तो मैं अच्छा लगता है तो उनको भी शेयर करें और सभी से बोलें एक नया चैनल है, आप चैनल का नाम बताइए और चैनल का नाम बताने के बाद अपने मित्र से या अपने फ्रेंड से जो भी हैं, बंधु हैं, सबसे कहिए क्लास को देखिए, सर 0 से पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। पूरा प्रयास करूंगा आपकी जीवन में कुछ चंद जोड़ने के लिए, मैं भी कुछ सहयोग करूंगा और एक सब्जेक्ट नहीं, रीजनिंग भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल 0 से मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, पूरा प्रयास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।